सीबीएसई ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसकी हम सबको उम्मीद थी, और वो था पैटर्न का चेंज। और अब 22-23 जो लोग 23 में जाकर सीबीएसई का पेपर देने वाले हैं 12th बोर्ड का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, चेंज किया है आपके पैटर्न में। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं और उन सारी बारीकियों को समझते हैं जो कि एक्चुअली में समझना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको दुश्मन के बारे में पूरी चीजें पता नहीं हो ना, तो आपका हारना तय है। उसकी स्ट्रेटेजीज पता होना चाहिए। उसी तरह से जो लोग अब 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट में मेंशन कर देना कि बाबा जी हम आ चुके हैं आपके लिए। वो लोग ध्यान रखना कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैटर्न क्या है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उसी बेसिस पर होगी। क्या इस बार ऐसा कुछ है कि टर्म 1 टर्म 2 को उन्होंने अकेले एक पेपर में डाल दिया है? तो चलो अब उस चीज को समझ लेते हैं। अभी तक अपने पास क्या था? अभी तक अपने पास था टर्म 1 और टर्म 2, जो कि 2021-22 में किया था। और ये इस समय जो पैटर्न था ना, जिन लोगों ने इस बार एग्जाम दिया है वो समझ सकते हैं इस दर्द को, क्योंकि उन्होंने 2 बार बोर्ड का पेपर दिया है। मतलब एक बार वो दिसंबर में दे चुके हैं, एक बार अभी उन्होंने बोर्ड का पेपर दिया। और इस पूरे पैटर्न में बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि एक बार वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था और एक बार जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न था। बड़ी दिक्कत का टाइम था और किसी तरह से समहाउ हम सब ने मिलकर मैनेज किया, और इस बार टर्म 2 में तो हमने बिल्कुल ही फोड़ दिया। अब हमारे पास है इस बार का पैटर्न। इस बार उन्होंने स्कीम कर दी है एनुअल स्कीम, मतलब कि अब आपका सिर्फ एक पेपर होगा, जैसा कि आज तक सीबीएसई लेता हुआ आ रहा था। मतलब मार्च में आपका पेपर होगा, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जनवरी में आपका प्री बोर्ड स्कूल का होगा, दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होगा, नवंबर में आपका स्कूल वाले आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने उल्टा इसीलिए बताया क्योंकि पता होना चाहिए कि कहां तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और कहां तक वो तुमको लेकर जाने वाले हैं। मतलब मार्च में आपके एग्जाम खत्म होने वाले हैं, सब कुछ पुराने जैसा जो अपने पास कोविड के पहले था ना, सिचुएशन वैसी होने वाली है। मगर इसमें उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया है, एनुअल स्कीम में भी उन्होंने बदला है। पहले हमारा पैटर्न 70 मार्क्स का था, आज भी 70 मार्क्स का है, मगर इसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस करे। अब चेंजेस क्या करे हैं? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, केस स्टडी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकते हैं। मोर देन 30% के आसपास ये उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और अगर किसी को लग रहा है कि बाबा जी ये हवा में बातें कर रहे हैं, तो भाई नीचे आपको जो सीबीएसई का सर्कुलर है उसकी पीडीएफ की लिंक दी हुई है, जाकर अपनी आंखों से देखकर इस पर भरोसा कर लो, क्योंकि अब ये आपको इस तरह से पैटर्न को प्रिपेयर करना है। यहां पर अगर अपन आ जाएं ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि 20%, यानी 30+20 ये दोनों मिलाकर आपके पास हो गया 50%। तो एक्चुअली में जो टर्म 1 की कहानी थी ना, जिसमें वो लोग एमसीक्यूज पूछ रहे थे, यहां पर भी देखो आपसे 35 मार्क्स का वो एमसीक्यू टाइप ही पूछ रहे हैं। यानी टर्म 1 की जो स्ट्रेटेजी थी, टर्म 1 और टर्म 2 को कंबाइन करके उन्होंने एनुअल में डाल दिया है। मगर पैटर्न जो है अब उन्होंने ऐसा कर लिया है कि आपको 50% तो एमसीक्यूज करनी है, या असर्शन रीजनिंग करनी है, या आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना ही है, ध्यान से। और यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो रिमेनिंग 50% है, 50% मतलब 70 का 50% हो गया 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हमेशा मिलते आए थे वो मिलेंगे। तो अब हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब अपन को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से मुझे कितने एमसीक्यूज करने हैं और किस चैप्टर से एमसीक्यू का वेटेज ज्यादा होगा। ये वहां उन्होंने मेंशन नहीं किया है, मगर एज अ पर्सन जितने टाइम से एक्सपीरियंस होने के बाद हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कहां से क्या करने वाले हैं। तो अब आपको हर चैप्टर में एमसीक्यू करना जरूरी है, आपको हर चैप्टर में केस स्टडी बेस करना जरूरी है, हर चैप्टर में असर्शन रीजनिंग करना जरूरी है। ऐसा सब लोग सोच रहे हैं, मगर मैं आपको कुछ सिलेक्टिव बताऊंगा कि भैया इतने पार्ट से इतना करना, आपका काम हो जाएगा, आपकी नैया अच्छे से पार हो जाएगी। और पार हो जाएगी का मतलब है कि अच्छे से ही पार हो जाएगी। ये मैंने प्रूव किया इस साल, पहले भी प्रूव कर चुका था और आगे भी अपन प्रूव करते रहेंगे, एक साथ मिलकर
फिर से इस मिशन 22-23 की तरफ अपन चलते हैं, बढ़ते हैं। ये पहला वीडियो आपके सेशन के लिए है और इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अभी तक अपना दुश्मन कितना ताकतवर है, कहां से अपन को शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने, कहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने। केस स्टडी बेस्ड अगर तुम लोगों ने इस साल का मेरा गेस्ट पेपर देखा होगा या तुमने अपने सीनियरों से सुना होगा, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स से ही आएगा, ऑप्टिक्स से ही आया। माइक्रोस्कोप गेस्ट पेपर में दे रखा था, वहीं से सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवतरित हो गया, मतलब प्रकट हो गया, मतलब कि आ गया। तो उसी तरह से इस साल भी हमको बिल्कुल सिस्टमैटिकली पढ़ना है, चीजों को उतना ही पढ़ना है जितना वहां से रिक्वायर्ड है, क्योंकि अननेसेसरी इस पर ज्यादा लोड दे नहीं सकते। और साथ में क्या है हमारे सामने प्रॉब्लम कि यार सीयूईटी भी अब हमारे सामने खड़ा हुआ है, अब हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टेस्ट लेना है, तो उसके लिए भी साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो इन सारी प्लानिंग के साथ 22-23 का आगाज अब अपन करने जा रहे हैं। और जो अभी चल रहा है करंट बैच, उसके लिए तो जो कुछ है वो मिलता ही रहेगा, बट आपका पेपर का ये जो पैटर्न है, इसमें जो बारीकियां थी उनको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की अपन बातें करेंगे। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग अस, क्योंकि अब दिल्ली अपनी 1 साल दूर है और इस 1 साल में बाबा जी आपको इतना बना देंगे कि अब आप उस 22-23 में जाकर फाड़ने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।